बाद भी आप उस समय आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे। जब भी मैं पूछता था तो आप कह रहे थे बड़ा अच्छा है, ज्यादा समय लगाना तो ज्यादा समय लगाओ, कोई चिंता की बात नहीं। निवेदन ये कर रहा हूं, यदि आपने सतत भगवान का अभ्यास करने का प्रयत्न किया, छोड़ो परलोक की चिंता, इस लोक में आपको इतना सुखद अनुभूति होगी कि आपको कांटे भी फूल दिखाई पड़ने लगेंगे, प्रतिकूलता में अनुकूलता का दर्शन होगा, अप्रिय तुम्हें प्रिय लगने लगेंगे, द्वेष भाव नष्ट हो जाएगा, ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी, मद खंडित हो जाएगा, अभिमान चूर चूर हो जाएगा। जो कुछ आप शेष रहेंगे वो रहेंगे आप और आपका आराध्य दोनों के साथ जुड़ी हुई कड़ी सतत स्मरण। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति, दूसरे अध्याय का श्लोक है। अब भगवान ने कहा कर्म करो, तो कर्मण हुई संसिद्धम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्चन कर तुम अर्हसि। कल ये कहा कि सतत कर्म करो। अर्जुन ने पूछा होगा कि कोई प्रमाण है आपके पास, तो हाँ प्रमाण देता हूं। कर्मण हुई संसिद्धिम आस्थिता जनकादया, जनक का प्रमाण दिया। ये लोग नित्य कर्म करते हुए भी सतत भगवान के साथ संबंध रखते थे, बिना कर्म किए हुए उनका जीवन चला नहीं। राजा होने पर भी इतना बड़ा अधिकार, इतना बड़ा पद, इतने दायित्व, उनके बीच में भी सिद्धि प्राप्त करने का कार्य, सिद्धि माने अंतःकरण की शुद्धि। यहां सिद्धि का अर्थ मत लगाना अणिमा गरिमा लघिमा प्राप्त प्राकाम्य ईशत्व वशित्व, ये सब सिद्धियां हैं। अब आजकल किसी के पास है नहीं, और होंगी तो प्रगट में कोई है नहीं। और ये सारी सिद्धियां जो थी हनुमान जी में थी, इसलिए कहते हैं ना अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। वो आठों सिद्धियों की गीता में बात नहीं की। गीता की सिद्धि है आपके अंतःकरण की शुद्धि, और अंतःकरण की शुद्धि का फल है परमात्मा के प्रेम की प्रतीति, और प्रेम की प्रतीति का फल है परमात्मा की निकटता, और निकटता का फल है कि जब चाहें तब आप उनको बुला सकते हैं। और एक सबसे बड़ी अच्छी बात, परमात्मा के प्रीति के विद्यालय में आप सब लोग जिस जिस विद्यालय में पढ़े होंगे, मैं भी पढ़ा होऊंगा, तो वहां छुट्टी मिलती है। लेकिन ये बड़ी विचित्र बात है कि इस परमात्मा के भक्ति की पाठशाला में एक बड़ी बात यह है, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। जो इसमें आगे बढ़ा उसको अवकाश नहीं मिलता। इसलिए हम सब लोग एक बार प्रयत्न करें, बाकी का प्रयत्न भगवान करते हैं। जब मैं सौराष्ट्र गया तो एक माता जी के मस्तक पर बहन जी बहुत सारा पानी के घड़े लिए थे, दूसरे हाथ में भी कलश था, उसका बच्चा रो रहा था आंगन में। और बहुत प्रवास किया तो ऐसे सब दृश्य देखकर उसमें से कुछ अध्यात्म सीखने का मैं प्रयत्न करता रहता हूं। उस बहन ने अपने रोते हुए बच्चे को कहा कि थोड़ा ऊपर उठ। वो अपने घुटनों के बल थोड़ा ऊपर उठा, इसके ऊपर इतना भार था, थोड़ा झुकी, और एक हाथ खाली था, उसने उठा के जल्दी से अपने बच्चे को गोद में बिठा लिया। ये दृश्य बड़ा साधारण, आपने बहुत बार देखा होगा, पर मुझे उससे बड़ी प्रेरणा मिली कि परमात्मा अपने माता पिता है, और परमात्मा के सर पर तो सारी दुनिया का बोझ है, घड़े नहीं, पूरा ही बोझ लेके चल रहा है, और आप मचल रहे हैं। भगवान कहते हैं थोड़ी साधना करके उछलो, मैं तुमको अपने हाथ में उठाकर गोद में बिठाने के लिए तैयार। अपने कर्तव्य का पालन करने के बाद परमात्मा की करुणा न मिले, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो आपका अधिकार है, आप भगवान से लड़कर ले सकते हैं, लेकिन लड़ना नहीं। नाराज हो जाए तो उनको तो कहीं सुप्रीम कोर्ट कुछ है नहीं कि जहां जाके अपील करेंगे। इसलिए परमात्मा से तो विनय पूर्वक ही कहा जाता है, और यही श्रेष्ठ सदाचारी महापुरुषों ने कहा भी। तो उन्होंने कहा कि कर्मणि हुई संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः, जो जनक हुए वो भी जो सिद्धि प्राप्त की, अंतःकरण की शुद्धि मिली, वो भी कर्म के द्वारा मिली। अब जनक की बात जब हुई तो अर्जुन को मन में स्वाभाविक हुआ कि राजा जब जनक क्यों ये दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई याज्ञवल्क्य के यहां सत्संग चल रहा था। एक दिन राजा जनक नहीं पहुंच पाए, देर हुई,
इतने में सत्संग याज्ञवल्क्य ने प्रारंभ नहीं किया, पर्ण कुटीर में रहने वाले साधु संत मुनि सभी इकट्ठे हो गए। मुनि लोग सोचने लगे कि देखो राजा जनक नहीं आए ना, इनको भी पैसे वालों से ही प्रीति है। इतना हो रहा था कि अचानक जनक आ गए, प्रणाम किया सबको, उपनिषद की चर्चा प्रारंभ हो गई। चर्चा अच्छी तरह से चल ही रही थी कि इतने में एक आदमी दौड़ कर आया और उसने महात्माओं को कहा कि आपकी झोपड़ी में आग लग गई। जितने महात्मा थे अपना कौपीन वस्त्र और ग्रंथ छोड़ के भागे, सारे चले गए देखने के लिए। जब वहां पहुंचे तो धुआं तो था लेकिन अग्नि नहीं थी, कुटीर सुरक्षित थी। सब लौट के आ गए। इतने में तुरंत एक आदमी यहां दौड़ के आया, राजा जनक को कहा आपके महल में आग लग गई। राजा जनक ने कहा आग लग गई? सत्संग चल रहा था। याज्ञवल्क्य ने कहा कि तुम्हारे महल में आग लग गई है तो कुटियों के लिए भाग गए थे और तुम महल के नहीं लेने चल रहे हो। तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, महाराज अनंत वित्त में वित्तम यन्मे नास्ति किंचन मिथिलायाम प्रदग्धायाम नवे दहियत किंचन। जनक ने कहा कोई ऐसी संपत्ति संसार में है नहीं जो जल जाए, जो मुझसे अलग हो ऐसी मेरे पास कोई संपत्ति नहीं। और जो संपत्ति दिखाई पड़ रही है वो मेरी है कि नहीं ये कहना मुझे बहुत कठिन लग रहा है, क्योंकि मुझसे पूर्व मेरे पिताजी कहते थे कि मेरी संपत्ति है, मेरे पिताजी से पहले मेरे पितामह कहते थे मेरी संपत्ति है, पितामह से पहले प्रपितामह कहते थे कि मेरी संपत्ति है। इसलिए महाराज मैं कैसे कहूं कि मेरी संपत्ति है? अनंतवत तुम्हें वित्तम, मेरी संपत्ति तो अनंत है और वो अनंत संपत्ति मेरे हृदय में है, मेरे चिंतन में है, मेरे विचार में है, मेरी बुद्धि में है, मेरी उपासना में है, मेरी साधना में है, मेरी शरणागति में है, वो मेरा धन है। अनंतवत तुम्हें वित्तम यन्मे नास्ति ही किंचनो मिथिलायाम प्रदग्धायाम, पूरे मिथिला का नगर जल जाए तो भी मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं नमे दहियत किंचन, मेरा कुछ भी नहीं जलता। इस प्रकार की आत्मस्थिति में रहने वाले सतत कर्म करने वाले जनक की बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाई कि तुमको तो मैं राज्य दिला रहा हूं, उनको तो राज्य मिला हुआ था, फिर भी उन्होंने कहा कि मेरा राज्य नहीं है, अन्याय के कारण तुम्हारा राज्य तुमसे छीना जा रहा है। इसलिए अन्याय के ऊपर न्याय की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, असत्य के ऊपर सत्य का साम्राज्य होना चाहिए। देश की परंपरा, समाज की परंपरा, ये सब जीवित रखने के लिए मैं तुमसे युद्ध करा रहा हूं। और राजा जनक जैसे लोग भी कर्म करते रहे हैं। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। अर्जुन, यदि तुमको कुछ भी नहीं करना हो, सब कुछ मिल जाए, तो भी लोगों को कर्म में लगाने के लिए तुमको सत्कर्म करना चाहिए। यदि आप कर्म नहीं करेंगे, मान लीजिए कि किसी के घर में उनका पिता 8 बजे सो के उठता हो और वो अपने बच्चों से 6 बजे से कहे कि तुम जागो, तो जगेंगे नहीं। कुछ दिनों के बाद कहेंगे कि आप तो 8 बजे उठते हैं और हमको 6 बजे जगा रहे हैं। अब तो हमने ऐसा सोचा है कि हम 9 बजे उठा करेंगे, क्योंकि आपका आचरण हमारे अनुकरणीय है ना। यदि आप किसी को कुछ कराना चाहते हैं तो वो पहले आचरण में लाने की चेष्टा करनी पड़ेगी। एक आदमी अपने गुरु के पास ले गया अपने बच्चे को, उसने कहा महाराज बहुत गुड़ खाता है, इसके दांत खराब हो जाएंगे, बीमारी लग जाएगी और मेरे कहने से मानता नहीं है, इसलिए आप इसको कहिए कि ये गुड़ न खाए तो अच्छी बात। संत ने कहा बड़ी अच्छी बात, आज तो नहीं कह सकूंगा, 15 दिन के बाद आना। 15 दिन के बाद वो लड़के को लेके गया और उस लड़के को कहा उन्होंने, महाराज जी ने, बेटा गुड़ मत खाया करो, दांत खराब हो जाते हैं, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, अच्छा नहीं। वो बहुत नाराज हुआ आदमी, बोले 15 दिन तक प्रतीक्षा कराई, इतनी सी बात आप उस दिन नहीं कह सकते थे? उसने कहा नहीं कह सकता था, क्योंकि मैं स्वयं बहुत गुड़ खाता था, इसलिए अभ्यास किया 15 दिन में, और जब मैं पारंगत हो गया
तब मेरा कहने का अधिकार था। आजकल बड़ी कठिनाई है, जिसको देखो ये कर लो और वो कर लो, और उनके पास बैठो तो लगता है कि उसमें से उन्होंने कुछ भी नहीं किया होगा। इसलिए हम लोगों का आध्यात्मिक कर्तृत्व जागना चाहिए, और उस आध्यात्मिक कर्तृत्व के साथ में आपके व्यक्तित्व का निखार हो, पर उसमें अभिमान नहीं आना चाहिए। जब सतत परमात्मा का स्मरण करेंगे तो ये सद्गुण अपने आप आएंगे। वे सद्गुण भी तो ढूंढते हैं, कोई पात्र मिलना चाहिए, और जैसे ही आप मिलेंगे आपको पात्र मानकर वो सद्गुण आप में निवास करने लगेंगे। और फिर कहा यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। ये श्लोक परसों में कह चुका था, फिर से स्मरण दिलाता हूं। यद्यदाचरति श्रेष्ठ, जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, इसलिए कई ऐसे महापुरुष दिखाई पड़ते हैं जो सिद्ध हैं, जिनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन वो सारा श्रेष्ठ कर्म इसलिए करते हैं जिससे उनके आचरण से लोगों को प्रेरणा मिले। मालवीय जी को एक दिन गांधी जी ने कहा कि मैंने तो अपने मन को अब इतना अच्छा बना लिया है मालवीय जी कि मुझको कोई 100 गाली देना तो भी मेरे ऊपर असर नहीं होगा। आप गाली दे के देखो। दोनों समान कोटि के नेता थे। मालवीय जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि गाली देने से आपके भीतर कुछ नहीं होगा, लेकिन 100 गाली देने से मेरी जीभ खराब होगी, उसका क्या होगा। तो जो लोग सद्गुणी होते हैं वो अपने आप सद्गुण का रक्षण करते हैं, उन्हें बड़ा जागृति रहती है। गीता के श्लोक ने कहा कि जो लोग समाज के अग्रगण्य लोग हैं उनका बड़ा दायित्व है, जो शंकराचार्य पद पर है उनका बड़ा दायित्व है, जो आचार्य मंडलेश्वर है उनका बड़ा दायित्व है, जो परिवार का मुखिया उसका बड़ा दायित्व है, जो देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है उसका बड़ा दायित्व, क्योंकि उनके द्वारा लोग सीखने का प्रयत्न करते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तत् देवो इतरे जनाः कुर्वन्ति, दूसरे लोग उसमें से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। सयत प्रमाणम कुरुते, वो जैसा प्रमाण लोगों के सामने रखते हैं लोकः तदनुवर्तते, ये सारा संसार उसी का अनुवर्तन करता है। इसलिए हमारे ऋषियों के जीवन में जहां भी आप कहीं देखेंगे कोई विशेषता दिखाई पड़ती, और उस विशेषता को जीवित रखने के लिए जब उनसे पूछा गया कि आप तो तृप्त हैं, आप तो आत्म तृप्त हैं, आपके लिए तो कुछ करना शेष नहीं है, तब वो ऋषि कहते हैं हमारे लिए शेष नहीं है, पर समाज का अन्न लेते हैं। सबसे कम लेकर अधिक से अधिक देना, यही तो ऋषि का धर्म है। इसलिए कणाद ऋषि जब सब खेडूत अपना अनाज उठा ले जाते खेतों में से, तब दूसरे दिन जाकर एक एक दाना खेत में से चुनते, इसीलिए उनका नाम पड़ गया कणाद। कण को खाने वाला कणाद। जब सब कुछ चले जाते, फल खत्म हो जाते, कुछ भी नहीं रहता जंगल में, तब केवल अंजलि भरकर वृक्ष के पत्तों को खाकर जीवन का चलाने वाले पतंजलि हुए। अनाज के दाने इकट्ठा कर जीवन चलाने वाला कणाद ऋषि, और पत्ते वृक्ष के पत्तों को खाकर जीवन चलाने वाले पतंजलि। ऐसे कितने ऋषियों के नाम हैं जिनको कोई आवश्यकता नहीं थी कि इस प्रकार का जीवन जीते, पर उन्होंने देखा जैसा मैं आचरण करूंगा लोगों को लगेगा इतना बड़ा ऋषि होकर राजा जिसकी बात मानता है इस परिग्रही नहीं है, अपरिग्रही है, थोड़े में गुजारा करना जानता है, उसके द्वारा भी उसको तेज मिलता है, साधना मिलती है, शक्ति मिलती है। इसलिए हम सब लोग श्रीमद् भगवद गीता से प्रेरणा लें, जितना आवश्यक है जरूर रखें, बीमारी आरामी के लिए भी थोड़ा रखें, स्वजनों के लिए भी कुछ रखें, लेकिन ऐसा ना हो। मैंने कहीं पढ़ा था हिंदी के नवनीत में कि कोई एक बहुत बड़ा शेख था, उसके धर्मगुरु ने, काजी ने ये कहा कि तुमको बैंक में पैसा रखने का अधिकार नहीं है, हमारा धर्मग्रंथ मना करता है, इसमें ब्याज नहीं खाते। चल, बड़ा अच्छा आदमी रहा होगा। अब उसके पास इतनी तेल की आमदनी थी तो डॉलर जितने आते वो गद्दा बना लेता, गादला, 1 गादला, 2 गादला, 3 गादला, 50 गादला हो गए। लैडर लगाया, अब सोएगा कैसे, सीढ़ी पे चढ़ के जाता था। 1-2 महीने हुए तो एकदम से नीचे चला गया सोते सोते,
उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया, क्या हुआ, 50 गद्दे हैं और फिर नीचे कैसे हो गए। खोज की गई तो उसमें से 8 गद्दे जो थे गादला डॉलर, वो सब ऊंदई खा गई थी, दीमक लग गई थी। तो अब हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि आप रखिए, पर दीमक न लगने पाए उससे पहले ही अनंत परमात्मा के अनंत रूपों को जो छटपटा रहे हैं, जो दरिद्र नारायण हैं, उनको अर्पित करते रहना। सतत कर्म, कर्म की शुद्धि से उपासना, कर्म और उपासना के साथ रहते रहते ज्ञान की भूमिका अपने आप आ जाएगी और परमात्मा के अनुग्रह का आप अनुभव करने लगेंगे। सचमुच बहुत कम श्लोक व्याख्यायित हो पाए। बार बार मन कहता था कि कम व्याख्या करो, लेकिन जब मैं बोलता ही नहीं हूं, ये तो लाउड स्पीकर बोल रहा है और जो मैं बोल रहा हूं मेरे भीतर कोई मुझे ढकेल बुलवा रहा है, तो मैं तो भोंपू हूं। अब मैं जितना जितना भगवान ने मुझसे बुलवाया मैं बोलता गया। यहाँ विराम लेता हूं। आप सब भगवान के ऊपर मैंने अपने पुष्प चढ़ाए, आपने अपने इस पुजारी की सारी पंखुड़ियां स्वीकार की। आप सब भगवानों को नमस्कार, धन्यवाद।